मैं बात करने वाला हूँ लेट 90s में आने वाली एक सीरियल इतिहास के बारे में, जो उस समय की सीरियल्स में से टीआरपी में टॉप 3 पे था। जब बैकग्राउंड म्यूजिक ही इतना सही था तो सीरियल कितना सही होगा ये आप समझ ही गए होंगे। 90s में नंबर 1 चल रहे शांति सीरियल ने जब फाइनली छोटे पर्दे को बाय बाय कहा तो उसकी जगह लेने के लिए एकता कपूर का इतिहास आ गया। ये वो समय था जब एकता ने अपना दिमाग सास बहू और साजिश में खराब नहीं किया था। उस समय के धारावाहिक सामाजिक कृतियों और समस्याओं को लेकर बनते थे, ना कि इस पर कि रसोड़े में कौन था या आज काकड़ी रसोड़े में क्या बनाने वाली है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सीरियल की कहानी क्या थी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, I must say this series was a bit slow up to episode 100 and also not that great. What? After that, when the real faces of villains were exposed, it catches its speed and every episode was so great to watch. नेता श्रीवास्तव, एडवोकेट बाहू साहेब जोशी, न्यूज़पेपर के मालिक राहुल और बुक पब्लिशर हाउस के ओनर महेंद्र की ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा होता है कि अचानक एक दिन एक औरत 16 साल पहले हुए एक मर्डर को लेकर इन सबसे मिलती है। ये औरत कभी पत्रकार बन जाती है, कभी मजदूर तो कभी एक समाज सेविका। बाद में हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शिवानी नाम की एक औरत है जिसे इस मर्डर के लिए फंसा दिया गया था, जबकि असली कातिल वो नहीं थी। बाद अचानक वो वापस आ गया। तुम्हें मालूम है सुलभा, ये वही देसाई है जो 16 साल पहले हुई घटना का चश्मदीद गवाह है। शिवानी अब एक नए चेहरे और नए नाम अंबिका के साथ शहर में रह रही है और इन चारों को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि असली कातिल ये चारों हैं। इन चारों में से 2 उसकी ही बहनों के पति है। इसके अलावा अंबिका यानी कि शिवानी अपनी बेटी की तलाश में भी है, जिसे वो नहीं जानती कि उसके जेल जाने के बाद क्या हुआ। सो दिस वॉज अ बेसिक प्लॉट फॉर फर्स्ट 100 एपिसोड्स। बस सीरियल में सीआईडी इंस्पेक्टर कबीर के आ जाने से एक तेजी आ जाती है और हमें फाइनली ये पता चलता है कि असली कातिल और कोई नहीं बल्कि एडवोकेट बाहू साहेब जोशी और कौशल्या देवी, जो कि शिवानी की ही एक बहन के घर में रह रही है, वो थे। हियर द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज कौशल्या's रिवील, और हम ये भी जानते हैं कि शिवानी की बेटी पद्मिनी कौशल्या के साथ ही रह रही है और वो अपनी माँ से नफरत करती है। ऑल थैंक्स टू द अब्यूज ऑफ पावर बाय अंबिका इन पद्मिनीज कॉलेज। सीबीआई को इतना वक्त क्यों लगा ये समझने में कि इस केस में इंसाफ नहीं हुआ है? और दूसरी बात यह कि सीबीआई को इस केस के बारे में क्या कुछ पता चला है? कहां तक बाहू साहेब जोशी और कौशल्या के लिंक अंडरवर्ल्ड से भी हैं और दोनों उसकी मदद से जेल से भाग जाते हैं और अंबिका, उसके परिवार और कबीर को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे मिल जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है खून और पैसे का गंदा खेल। द हीरोज कबीर एंड अंबिका वर ब्रेव, बट एट द सेम टाइम कौशल्या एंड जोशी वर वेरी कोल्ड, ड्रेडफुल एंड आल्सो इंटेलिजेंट। वे अंबिका को किडनैप कर लेते हैं और उसे फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। अंबिका की ही कार्बन कॉपी अलीजा अब उसके पैलेस में रह रही है, जिसका सच कबीर भी नहीं जान पाते। सीरियल में इसके पहले मिल चुके? नहीं, मैं आपको पहली बार ही देख रही हूँ। इसके साथ ही मुख्य किरदारों के बच्चों के भी सब प्लॉट चले रहते हैं, जो फाइनली मेन प्लॉट के साथ ही जुड़ते हैं। नेता श्रीवास्तव की बेटी वीना प्रतीक्षा नाम की एक लड़की को मारकर बाहू साहब के बेटे सूरज से शादी कर लेती है और बाद में उसी प्रतीक्षा की छाया उसे हर कहीं दिखाई देने लगती है। एंड देन शी स्टार्टेड टू लूज हर ब्रेन। बाहू साहेब की बेटी मोना राहुल की बेटी मुकुल से शादी कर लेती है और बाद में इन दोनों के थ्रू सरोगेसी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी प्रकाश डाला गया था। दाई माँ यानी कि कौशल्या आयशा नाम की एक लड़की से महेंद्र और उसकी बीबी शीतल के घर में भेज देती है और जो भाइयों में ही झगड़े करवाना शुरू कर देती है। एपिसोड 400 के आते आते सीरीज काफ़ी दिलचस्प हो गई थी और राठौर, आप क्यों रुक गए? हमने तो अपने चपरासी को बुलाया था। अंबिका और कबीर की अब शादी हो गई है। कबीर की फर्दर प्रमोशन हो जाती है, जहां उसका बॉस अंबिका में खास दिलचस्पी लेता है और अंबिका की एक डॉल बनाकर उससे बातें करता रहता है। इस बीच
अंबिका को भी हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं और उसे सपनों में एक नकाब डाले हाथ में एक खंजर लिए एक आदमी दिखना शुरू हो जाता है। ऑल थैंक्स। और इस सब के बीच कोई सच में ही अंबिका की बेटी पद्मिनी को मार डालता है। एंड रियली दैट वाज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड ऑफ द इतिहास। After discussing the story, coming to performances now. यूँ तो इस सीरीज के सारे ही कलाकार अपने अपने किरदारों के लिए परफेक्ट थे, बट आई मस्ट से जॉन डेविड played Princess Ambika so nicely. Ambika was a very powerful character and John did full justice to that. Even अंबिका की कार्बन कॉपी एलिजा को जॉन ने अंबिका से बखूबी अलग किया. While you love Ambika, you simply hate Eliza. Dhirendra Jha was also perfect choice for CID इंस्पेक्टर कबीर और उनकी जोड़ी जॉन के साथ हर कुछ दमदार लगती थी. These both used to be the favorite TV couple in late 90s and also Dhirendra Jha was a crush for many girls of that time. प्रतिमा काज़मी played खबरी जो हर बात की खबर रखती है and served both villains and heroes equally. पर शिवानी यानी कि अंबिका का इतिहास जानने के बाद वो उसकी वफादार बन जाती है. Even it was खबरी who finally finds that कि महल में जो रह रही है वो अंबिका नहीं बल्कि अलीजा है. विनीत कुमार ने बाहू साहब जोशी का किरदार निभाया. इस किरदार को मैं टीवी जगत का लंगड़ा त्यागी कहना पसंद करूंगा जो हैरी पॉटर के विलेन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जितना कोल्ड था और किसी का भी मर्डर करने में हिचकिचाता नहीं था. भाव साहब, छोटी हकीकत की बड़ी अफवाह, लेकिन जिस तरह बिना आग के धुआं नहीं उठता, उसी तरह बिना हकीकत के कोई अफवाह नहीं उठती. सविता प्रभुणे, जिन्हें सब पवित्र रिश्ता में अर्चना की मां से जानते हैं, इन्होंने इस शो में दाई मां यानी कि कौशल्या देवी का किरदार निभाया. इस किरदार को अगर मैं हैरी पॉटर सीरीज की बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज के साथ कंपेयर करूं तो कोई गलती नहीं होगी. She was a mastermind behind all the games and really very powerful villain under an innocent face. So that was all about this successful show of late 90s. इस सीरियल के दौरान मैं हाल ही 5 या 6 वर्ष का रहा हूँगा, बट इसका इतना बड़ा फ़ैन था कि अभी तक मुझे इसकी सारी कहानी याद है. Especially the character of Ambika was really my favorite. John David left the TV world after success of this show and started to work as a makeup artist. शायद जिस तरह के सास बहू के शो इस शो के बाद बनने लगे तो उसमें हम जैसे बुद्धिजीवियों की तरह जॉन को भी कभी ये सब पसंद नहीं आया. पर एकता कपूर ने मानो इस शो से मिला सारा पैसा क्योंकि सास भी कभी कब बहू को बनाने में लगा दिया. एंड आफ्टर दैट वी नेवर गॉट शोज लाइक दिस. अब तो बस उसकी चाय में चीनी कम क्यों, खाने में नमक कम क्यों, इस पर 2000 एपिसोड्स की नौटंकी बना दो. पर काफ़ी सारा दोष इसमें दर्शकों का भी है जो इस तरह की सास बहू की नौटंकियाँ देखते हैं. Anyhow, Balaji has uploaded first 100 episodes of इतिहास on YouTube and I wish they upload the rest also. क्योंकि शो की सही शुरुआत एपिसोड 101 से ही हुई थी. क्या आपने भी ये शो देखा है? यदि हाँ तो इस शो से जुड़ी हुई अपनी यादें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तशरीफ रखिए.